सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए और इसको देखिए, फिर उसके बाद नेपाल के जो हिंसा में खुलासा हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नेपाल में पहले तो मुस्लिम भगाओ देश बचाओ का नारा दिया, मस्जिद के ऊपर भगवा लहराया, फिर मुसलमान को घर और दुकान को ढूंढ ढूंढ कर क्यों जलाया। मामला नेपाल के सुनसरी जिले के देवांगंज में मुसलमान ने मुहर्रम में बिजली के खंभे पर अपने इलाके में मुस्लिम का झंडा लगाया था। वह झंडा के लिए कई बार विवाद हुआ था, लेकिन फिर भी वह झंडा नहीं हटाया। रविवार 26 जुलाई को मुसलमान का झंडा हटाकर हिंदुओं ने भगवा झंडा लहरा दिया। वहां से झड़प हुई, फिर शांत हो गया। उसी दिन रात के 10 बजे बोलबम कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे हिंदू युवक मंदिर के पास जोर से डीजे बजा रहे थे। इससे हिंदू मुस्लिम के हिस्सा तेज भड़क गई और हालात बेकाबू हुए। रात को 10 बजे गोलियां चलाई, जो गोलियां 3 हिंदुओं को लगी और तीनों की जान चली गई। और यही गोली के बहाने से मुसलमान पर हिंसा भड़क गई। आसपास के 6 शहरों में और तेज हो गई, जहां मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराया। मुसलमान को टोपी को जला दिया गया और मुसलमान के घर को ढूंढ ढूंढ कर जला दिया गया। तब नेपाल सरकार ने एक्शन लिया है और हर जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। मामला को किसी तरह शांत कराया गया। अभी तो नेपाल के अंदर जो हिंसा भड़की थी और उसमें जो गैर मुस्लिमों को, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी, उनको गोली लगने से, तो उसके अंदर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। और जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पुलिस के जरिए से पकड़ लिया गया है। तो वहाँ पर कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही थी और उसी की रैली निकल रही थी। तो वहाँ 2 हिंदू लड़कों ने ही, जिनका नाम माधव और संतोष हैं, इन्होंने ही गोली चलाई और उसकी वजह से वहाँ पर यह हिंसा भड़क गई और 3 जो हिंदू लोग थे उनकी वहाँ पर मौत हो गई, जिसकी वजह से फिर मामला आगे को बढ़ता चला गया और मुसलमानों के घरों को जलाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को उनके ही वतन से निकालना शुरू कर दिया और ये नारा चलने लगा, मुसलमानों को भगाओ और नेपाल बचाओ। इस तरह का मामला चलता रहा। तो फिर जो है वहाँ की पुलिस हरकत में आई और उन्होंने जो है अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनको पकड़ करके जेल भेज दिया है। तो ये सब जो मामला हो रहा था ये सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोगों को भड़काने के लिए हो रहा था और वहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए हो रहा था। तो अब देखना ये होगा कि जिन्होंने ये हिंसा को भड़काया है और इस तरह का काम अंजाम दिया है, उनके खिलाफ वहाँ की हुकूमत क्या फ़ैसला करती है और उनको क्या कहती है, ये ज़रा देखने की बात है। आप इस मामले के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, ज़रूर बता करके जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि असल जो हकीकत है वो लोगों के सामने आ जाए और फिर जो है वहाँ की तरफ से जो हमारे मुल्क के अंदर गलत शुबहात और गलत चीज़ें पैदा हो रही हैं उन सब से बचा